सड़क के किनारे गोरी कौवी खड़ी दिखाई देती है, जो उड़ने से बचने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। कालू तुरंत जोर से ब्रेक मारता है। हेलो ब्यूटीफुल। जी बताएं मिस, इस सुनसान रास्ते पर आप अकेली क्यों खड़ी हैं? कोई समस्या है क्या? आपके इस भाई जैसी सूरत वाले कालू से शेयर कर सकती हैं। अरे ओ काले कौवे, किस एंगल से मैं तुम्हारी बहन जी लगती हूँ? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, जरा तमीज से बात करो। वाह, कवारी भी है, तीखी मिर्ची भी है और दिखने में सुंदर भी है। अगर इसके सामने अपनी रईसी झाड़ दूं तो पक्का मेरी दाल गल जाएगी। ओह, आई एम सो सॉरी मिस, मेरी जबान फिसल गई थी। दरअसल इतनी सुंदर लड़की को देखकर मेरी कार का इंजन भी रुक गया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं अपने आलीशान घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। क्या आप मुझे अपने इस छोटे से अमरूद महल जैसी कार में लिफ्ट दे सकते हैं? क्यों नहीं मिस गोरी, ये कार, ये रईसी सब आप जैसे मेहमानों के लिए ही तो है। आइए, पीछे की सीट पर आराम से बैठ जाइए। गोरी कौवी जैसे ही कार के पिछले हिस्से में बैठती है, वहाँ पहले से बैठे भूरे कौवे के बच्चे काव काव करने लगते हैं। अरे ओ मिस्टर कालू, जरा ये तो बताओ कि ये पीछे बैठे हुए दो रोतड़ू बच्चे किसके हैं? क्या तुम पहले से शादीशुदा हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं गोरी जी, आप क्या बात कर रही हैं? मैं तो अभी बिल्कुल कुंवारा हूँ। ये बच्चे मेरे बड़े भाई भूरे कौवे के हैं। वो असल में शहर की बड़ी अमरूद की फैक्ट्रियों के मालिक है ना, तो थोड़े बिजी रहते हैं, इसलिए मैं इन्हें स्कूल से पिक करने आ गया था। गोरी कौवी कालू की इस झूठी रईसी पर पूरी तरह लट्टू हो जाती है और उसे जंगल का सबसे अमीर कौवा मान लेती। इसके बाद दोनों रोज मिलने लगते हैं। कभी कॉफी पीते हैं तो कभी रानो चिड़िया के पेड़ के नीचे आइसक्रीम खाते हैं। कालू जी, मैंने अब पूरी तरह से मन बना लिया है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूंगी। आप कल के कल मेरे घर अपनी माँ को लेकर रिश्ता भेज दीजिए, वरना रानो चिड़िया मेरे लिए कोई दूसरा अमीर पक्षी ढूंढ लेगी। अरे गोरी जी, मेरे दिल की बात आपने अपनी चोट से छीन ली। मैं तो खुद तड़प रहा था आपसे ये कहने के लिए। आप बस अपने घर का पता दीजिए, कल सुबह ही ढोल नगारों के साथ रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे से उसकी सोने की चैन उधार मांगता है। वो भूरे को ही अपनी शादी का गवाह बनाकर गोरी के टूटे फूटे घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। बेटा कालू, मेरी बेटी गोरी को हमेशा से एक बड़े दिल वाला और अमीर कौवा चाहिए था। अगर मेरी बेटी को तुम पसंद हो तो मुझे भी ये रिश्ता पूरी तरह मंजूर है। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। पूरे सुंदर वन में कालू और गोरी की शादी की चर्चा होने लगती है। कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे से एक मोटी रकम उधार लेता है और रानो चिड़िया के अमरूद महल के ठीक सामने एक बड़ा सा नकली आलीशान घर खरीद लेता है।